सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत। तत्वम असि, तत्वमसि, खुद का कोश। सुंदर यात्रा, कितना कुछ सीखते जा रहे हम। एक बार पीछे मुड़कर परखना शुरू करेंगे। आज क्या क्या सीखा और कहाँ तक पहुँचे, कितना तक हम अपना होमवर्क कर लिया। यस माय डियर मास्टर्स, इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में कितना सीढ़ियाँ हम चढ़ गए है ना, ये बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार याद करेंगे, हम धरती पर है और मानव शरीर में है। शरीर मात्र हम नहीं है, फिर हम क्या है, हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। माय डियर मास्टर्स, सभी को अपने आप को पहचानने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो देने के लिए हर पल हमारे साथ जुड़कर हमें मदद करने के लिए कॉस्मिक गवर्नमेंट शंबाला पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, ये सब हमें हर पल मदद कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब उसको कितना ले रहे हो, उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप कितना ग्रोथ कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर होगी दोस्तों। राइट? आपका समय आया है, इसलिए आप इस कॉस्मिक गवर्नमेंट के द्वारा आयोजन किया गया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के तीसरी आंक परम गुरु मंडल की आवाज पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के साथ जुड़कर तत्वमसि देख रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, बहुत सारे महोन्नत आत्माएं इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, इसलिए उनको जो ज़रूरत है वो चीज़ उन तक पहुंचा रहे हैं, वो आप ही हो। यस डियर फ्रेंड्स, अब हम पिछले 21 एपिसोड में हमने क्या किया है उस पे एक बार नज़र डालेंगे ताकि समझ में आएगा। भागना नहीं, अपने आप को बिठाना है, शांत करना है। दोस्तों, इस पिछले 21 एपिसोड में सबसे पहले आप पूर्णात्मा जैसा रहिए करके फर्स्ट एपिसोड में बहुत सुंदर तरीके से कैसा रहना है, क्या है, रहने से क्या होगा, ये सब सीखा हम, जाना। और माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड में प्रकाश से सृजन कैसा करना है, प्रकाश के साथ खेल कैसा खेलना है, हर पल किस स्थिति में हम सृजन कर रहे हैं उसकी जगह प्रकाश के साथ कैसा करना है। अद्भुत ज्ञान लिया, ध्यान किया। माय डियर मास्टर्स, तीसरी एपिसोड में विश्व मेधो संपत्ति के साथ कैसा जुड़ना है, जुड़ के उस विश्व मेधो संपत्ति का हिस्सा कैसा बनना है,
विश्व मेधो संपत्ति से लेते हुए इस शरीर में कैसा जीवन बिताना है। हर पल विश्व मेधो संपत्ति को डाउनलोड करते हुए, लेते हुए, कैसा रेडिएट करते हुए अपनी कल्याण की, लोक कल्याण की कारण कैसा बनना है, ये हम सीखा। यस माय डियर फ्रेंड्स, देन चौथी, हायर लेवल की इच्छा शक्ति के साथ कैसा कनेक्ट होना है। इच्छा शक्ति, हर चीज की अलग अलग लेवल्स होते हैं माय डियर मास्टर्स। डिजायर लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हुए वहां से जीवन की सृजन करनी है, या उन्नत शक्ति का इच्छा शक्ति के साथ जुड़कर उसको उपयोग करते हुए उसको हर पल अवेयरनेस के साथ इच्छा शक्ति को यूज करते हुए जो चाहिए वो हम सृजन कैसा करना है। राइट? यस माय डियर मास्टर्स, 5th एपिसोड में बिग पिक्चर, राइट? यस, जब तक हम इन दोनों आंखों से, चर्म चक्षु से दुनिया को देख रहे, अपने आप को देख रहे, तब तक हम भ्रम में जीवन जी रहे। सत्य को जानना है, भ्रम से बाहर आना है, तो हमें बिग पिक्चर देखना होगा। उस बड़ा पिक्चर में ही सब कुछ क्लियर दिखेगा, तब बात समझ में आएंगे। उस बिग पिक्चर में ही पीछे का जो खेल हो गया, होने वाला खेल की बीच में आज इस जन्म में इस शरीर में आप क्यों बैठे, और इस शरीर के साथ जो जीवन, उस जीवन के साथ जुड़े हुए हर एक आत्मस्वरूप, हर एक परिस्थिति, इन सब की पीछे कारण क्या है। राइट? पहले का खेल, होने वाला खेल के बीच में आज आप कहाँ खड़े हैं, तब पूरा देखने से ही समझ में आएगा। सिर्फ इस जन्म को ही देख रहे हो, परिस्थितियों को ही देख रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा। बिग पिक्चर देखना बहुत इम्पोर्टेंट, उसका बारे में आप 5th एपिसोड में सीखा है दोस्तों। देन आपके इनर डायमेंशंस में कैसा प्रवेश करना है। बाहर इधर उधर घूमना बहुत इजी है, ये उससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन ये जानना है, अंदर भी जाने की ज़रूरत है। इनर डायमेंशंस, पूरा जितना भी डायमेंशंस की हम बातें कर रहे हैं, हर एक डायमेंशन उसकी अलग अलग एनर्जी, यानी उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली अनुसार वहाँ स्थित अद्भुत ज्ञान, शक्ति, चेतना, इनर डायमेंशंस में प्रवेश कर कर उसको देखते हुए
डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के साथ जैसा जैसा आप जुड़ते जा रहे हैं, वहाँ जो स्थिति है, वहाँ स्थित ग्रेट मास्टर्स, उनकी ज्ञान, वो सब आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको ले रहे हो, फिर अपने आप को विस्तार करते जा रहे हो। जितना आप अंदर से डायमेंशंस के साथ जुड़ते हुए जगा रहे हो, वो बाहर की चेतना शक्ति की विस्तारण की कारण बन रही है। भीतर की जागृति बाहर की सृष्टि का कारण बन रही है। भीतर की अवेयरनेस अद्भुत जीवन के कारण बन रही है। यस माय डियर मास्टर्स, 6th एपिसोड में आप इनर डायमेंशंस में कैसा प्रवेश करना है जाना और सीखा। डियर फ्रेंड्स, 7वीं में हायर चेतना शक्ति में कैसा मूव करना है, हायर चेतना शक्ति में कैसा प्रवेश करना है, कैसा जगाना है, कैसा कैसा चेतना शक्ति को बढ़ाना है। बढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है, बढ़ाने से कितनी अद्भुत जीवन होगा, ये सब कुछ हम जाना है दोस्तों। चेतना शक्ति जितना विस्तार होते जा रही है, इस ब्रह्मांड के साथ आपकी कनेक्शन उतना विस्तार होते जा रही है। यानी पूरा ब्रह्मांड को आप अपनी चेतना शक्ति में ही अनुभूति कर पा रहे हो। फिर आप अलग है ही नहीं इस ब्रह्मांड से। यस माय डियर मास्टर, ये फर्स्ट 7 एपिसोड्स में ये इस लेवल तक हम अद्भुत ज्ञान लिया है। नेक्स्ट लेवल पर फिर हम 7 एपिसोड्स और देखें तो 8वीं क्या है, अपनी प्रकंपना को बढ़ाइएगा। वाइब्रेशन, हर पल हमारा वाइब्रेशन बदलता रहता है ना। हमारे चारों ओर की हर एक परिस्थिति हमारा वाइब्रेशन का भी कारण बन रहा है। तो जितना वाइब्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही उस हायर स्थिति में आप रह पाएंगे। तो वो वाइब्रेशन बढ़ाना कैसा है, बढ़ा हुआ वाइब्रेशन के साथ रहना कैसा है, हम वो सीखा है। यस माय डियर मास्टर्स, 9th इमोशंस के साथ काम करना। बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर है। हमारे अंदर की इमोशंस को पहचानना, किस वक्त कौन सा इमोशन यानी कौन सा बच्चा बाहर आ रहा है, अवेयरनेस के साथ काम करते हुए शांत कैसा रहना है, वो सीखा है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना लोअर फ्रीक्वेंसी की इमोशंस आपके अंदर है उतना ही बाहर से उनको अंदर खींचते हुए उसको बढ़ाते जा रहे हो। उसकी प्रकंपना को बढ़ा के इमोशंस को शांत कैसा करना है, ये आप 9th एपिसोड में सीख लिया। 10th में क्या किया, 10वीं में हम अपनी स्वीकृति दे दिया उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए। यस माय डियर मास्टर्स,
आपको कई लोगों को लगेगा उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए स्वीकृति ना देते हुए कोई अपने आप को रोकते हैं क्या? हमें नहीं पता चलता है हम अपने आप को कहाँ रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, तो हम इस बात को भी अच्छा से समझ लिया। उन्नत स्थिति में जाने के लिए स्वीकृति दे भी दिया। यस डियर फ्रेंड्स, 11वीं, अपनी ग्रोथ को और आगे बढ़ाइए। ऐसा करना है। 12वीं, अपनी रियलिटी को चॉइस, अपनी रियलिटी को डिसाइड करो क्या चाहिए आपको, वहां से अपनी भविष्य को, फ्यूचर को सृजन करिए। किस रियलिटी में आप रह रहे हो, कहां से क्या सृजन कर रहे हो, क्या करना चाहिए, किस रियलिटी में रहने से उसके रिजल्ट क्या होगा और इसको सृजन करने के लिए कहाँ रहना होगा, ये सब चीज हम 12वीं एपिसोड में देखेंगे। वंडरफुल तो सारे भी है, लेकिन 13वीं एपिसोड में 13 में ग्रेट वाइड स्टेट उसको अनुभव करते हुए जितना शून्य होते जाएंगे, उस स्थिति को कैसा फील करना है। वाइड स्टेट आपके अंदर आने से आपकी भीतर कितनी सारे प्रश्न होंगे, आप में क्या क्या बदलाव होगा, क्योंकि इस वक्त कई सारे लोग उस स्थिति से जा रहे हैं, उस स्थिति में जी रहे हैं, उस स्थिति से निकल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता, उसकी संबंधित ज्ञान ना होने के वजह से वो थोड़ा घबरा रहे हैं। अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, मुझे कुछ हो रहा होगा, क्योंकि आपकी स्थिति को दूसरे समझ ही नहीं पाएंगे। वो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। गलती उनका नहीं है, उनके पास आपको समझने की ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वो आपसे छोटा नहीं। दे आर राइट एट देयर प्लेस। लेकिन कम से कम आपको आपकी स्थिति के बारे में जानकारी होने से आप उसको स्वीकार करते हुए शांत रह सकते हो ना। यस माय डियर मास्टर्स, वॉइड के बारे में सुनते हुए, समझते हुए अपने आप को समझ पाए। 14, मल्टी डायमेंशनल स्टेट में। यस माय डियर मास्टर्स, समय को कैसा बढ़ाना है, कैसा पास में ले आना है, समय को एक साथ कैसा देखना है, समय को एक साथ कैसा देखना है ना, उसके साथ कैसा खेलना है। सुंदर तरीके से हम 14th एपिसोड में हमने देखा। डियर मास्टर्स, यस, फर्स्ट सेक्शन में 7, सेकंड सेक्शन में 7, ये 14 एपिसोड के बाद हम एंटर किया थर्ड सेक्शन।
उसके बाद एक अद्भुत ग्रोथ हमें मिल गया। यस, तब हम लाइट वर्कर्स, प्रकाश के प्रतिबिंब कैसा बन रहे हैं, वो हम उसके बारे में, यानी हमारे बारे में, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की बारे में पूरा जानकारी लिया। 15 एपिसोड। यस माय डियर मास्टर्स, कांति, प्रकाश की स्वरूप आप बन रहे हो करके, राइट। नेक्स्ट, अब सेवा के द्वारा एनलाइटनमेंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जन्म हुआ ही सेवा के लिए इस धरती पर, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने। और इस PSSM में जितना मास्टर्स जुड़ रहे हैं वो तुरंत सेवा करते हुए, सेवा के द्वारा वो एनलाइटनमेंट पा रहे हैं, हर एक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। सेवा के द्वारा एनलाइटनमेंट, दैट इज द टाइटल ऑफ PSSM। यस माय डियर मास्टर्स, सेवा करने से कितना ग्रोथ होती है, कितना इम्पोर्टेंट है। सेवा शब्द सुन के ऐसा लगता है हम किसी और को कुछ कर रहे, लेकिन हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जो भी दिख रहा है आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसमें आपका ग्रोथ कैसा करना है, क्या है, ये सब हम उसमें सीखा है दोस्तों। नेक्स्ट, भ्रम से कैसा मुक्ति पाना है। कितनी सारे भ्रम है हमारे अंदर, चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं, उनको देखना कैसा है, उनको परखना कैसा है, पकड़ना कैसा है, क्योंकि उसके अंदर पर्दे डाला हुआ है, दिख नहीं रहे। देखते हुए उसको कैसा रिलीज करना है, उनसे मुक्ति कैसा पाना है, भ्रम से भ्रमित ना होते हुए अपने आप को कैसा बचाना है, राइट। ये सब करने के बाद 18 में पूर्णात्मा की जैसा दूसरे को जानकारी देना, पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए मैसेज देना, बोलना, बात करना, यानी हर पल हम पूर्णात्मा स्थिति को अनुभव करते हुए उस स्थिति से शब्दों को निकालना, उस स्थिति से वाइब्रेशन को निकालना, उस स्थिति से ही देना कैसा है, स्थिति में रहने कैसा है, ये हम सीख लिया है दोस्तों। नेक्स्ट 19, अपनी माइंड को सव्य दिशा में कैसा यूज करना है, राइट। उसको सीखते हुए, समझते हुए बहुत कुछ ज्ञान लिया है। 20वीं, अटैचमेंट्स से बचना कैसा है, क्या क्या अटैचमेंट है, बोलने के लिए जो सिंपल शब्द दिख रहा है, इसके पीछे कितना समुंदर जितना बड़ा ज्ञान छुपी हुई है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। उन अटैचमेंट से
बच के डिटैचमेंट स्थिति में रहना कितना जरूरी है, रहने से कितना फायदा है, कितना आपका प्रगति होगा, हम वो सीखा है। यस माय डियर मास्टर, 20 अद्भुत एपिसोड्स के बाद नेक्स्ट 21 माय गुडनेस, इतना इम्पॉर्टेंट लास्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट स्टेट में रहना, एक शीशा की तरह रहना है। कैसा रहना है? ऐसा रहने के लिए क्या करना होगा, कैसा उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप को सेंटर स्टेट पे रखते हुए अवेयरनेस के साथ आपके चारों ओर की एनर्जीज को साक्षी भाव से देखते हुए उनको आपके अंदर ना बुलाते हुए उनसे अपने आप को कैसा बचाना है, और वो जैसा आ रही है वैसे वो जाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट स्टेट में कैसा रखना है, बिना जजमेंट की, बिना कंप्लेंट की। उसकी हिस्सा अंदर जो रह गया उसको कैसा साफ करना है। ट्रांसपेरेंट स्टेट में शीशे की तरह कैसा रहना है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। माय डियर मास्टर्स, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये 21 एपिसोड्स के द्वारा हमें जो मैसेज दिया है, पूर्णात्मा की तल से और इन मास्टर को कोटि कोटि नमन करेंगे। माय डियर मास्टर्स, कोटि कोटि नमन करेंगे। हमारा ग्रोथ के कारण बनते हुए हम सबको पूर्णात्मा की स्थिति में रहने के लिए मदद किया हुआ उन पूर्णात्मा मास्टर को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस माय डियर मास्टर्स, आज हम उन सारे एपिसोड्स का एसेंस के साथ जुड़कर उसका ऊर्जा को लेते हुए पूरा ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी चेतना को विस्तार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी हर पल आध्यात्मिक विकास आपका, हमारा, हम सबका हो ही रहा है। इसीलिए हर पल, हर दिन आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, हर एक विषय को प्यार करें दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार जैसा ये ग्रोथ जैसा जैसा होते जा रहे हैं तो कुछ दिन में ही ये स्वीकार भाव आप में और बढ़ेगा ना। उसके बाद फिर आप
उनके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने भीतर जाके भीतर काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। फिर कई बार आपको लगेगा मेरे जीवन की संबंधित जो भी घटनाएं उनमें बदलाव आना चाहिए करके सोचेंगे। माय डियर मास्टर्स, आपके आध्यात्मिक विकास उसके साथ साथ सब कुछ चक्र के रूप में हो रहा है, राइट? ये जो चक्र है कई बार कंप्लीट होने में सालों साल समय लेते हैं, कई बार कुछ हफ्ताओं में ही कंप्लीट होती है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, ग्रेट डेवलपमेंट दिखाती है ये चक्र। माय डियर फ्रेंड्स, यदि एग्जाम्पल 7 साल में एक चक्र कंप्लीट हो रहा समझ लीजिए, एक सर्किल कंप्लीट हो रहा समझ लीजिए, तब उसमें उस समय में एक विषय को लेके उसकी एक्टिवनेस, लय और उसकी क्रमानुसार उसकी सिस्टम कैसा चल रहा है, उस पद्धति को आप पहचान पाएंगे। हो सकते हैं उसमें से एक चक्र आपको इस दुनिया से दूर ले जा रही होगा और एक साइकिल आपको इस दुनिया में धकेल रही होगा, है ना? माय डियर फ्रेंड्स, हर महीने आने वाली साइकिल या हर साल आने वाली साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं वो साइकिल, उसके द्वारा आप बहुत सारे चीज़ों को अपनाते जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। उस साइकिल में अवेयरनेस में रहने से उनको आप अच्छा से कॉन्शियसली अपने अंदर बिठाते जा रहे हो, समझ के साथ। तो उनको अनुकरण करें, उनको फॉलो करें, शांति में, साइलेंस में, मौन में रहते हुए अपनी इमोशंस में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ना भागते हुए। यदि हर्री बर्री में भाग दौड़ करोगे फिर ना भागते हुए, भागने की जरूरत नहीं, ना भागते हुए जो भी हो रहा है उसकी प्रति साक्षी बनकर
इस वक्त जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभव को इससे पहले बीता हुआ जीवन की, आने वाली जीवन की बीच की इस अनुभव को जोड़ के शांति में जिंदगी जीना सीखेंगे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है, बाद में भी आप ठीक है। कहने का मतलब यू आर परफेक्ट, यू आर ऑसम, यू आर मिराक्युलस, यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट ऑल द टाइम, राइट? अपने आप को स्वीकार करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्वीकार करना है, बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे प्रश्न ना करें, अपनी स्थिति को जज ना करें, स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। क्योंकि आपकी जो पूर्णात्मा की स्थिति है, आपके आध्यात्मिक प्रगति को पाने के लिए जिसकी जरूरत है, वो सब कुछ आपको रास्ता में ऑलरेडी डाल के रखी है माय डियर मास्टर्स। इस बात को समझना है। हमेशा प्यार से आपके साथ जुड़ी हुई है। कौन? आपकी पूर्णात्मा की स्थिति, यानी आपकी हायर सेल्फ, यानी आपकी हायर सेल्फ। तो आपकी हिस्सा ही है वो प्रेम से आपके साथ जुड़ी हुई है। आपका भीतर ही हर चीज का समाधान है। आपके आध्यात्मिक विकास ये आपका है दोस्तों, ये व्यक्तिगत है, आपके अपना रास्ता है, इसको कोई और नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो अपनी रास्ता में अपने आप को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। भीतर से आपको जो इंट्यूशन आ रहा है, सोल आवाज, गाइडेंस, भीतर से जो गाइडेंस मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को फॉलो करिएगा। तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कब मुझे क्या करना है ये जानना। आज मुझे ये पता नहीं चले, मुझे खुद को जीवन में सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए जो जान रही हूँ, क्या जान रही हूँ? मेरे द्वारा इस धरती पर कुछ काम हो रही है। ये नेचर, ये प्रकृति, या धर्म देवता, या कॉस्मिक गवर्नमेंट, या पितामह ब्रह्मर्षि, नाम एक ही, कितनी सारे नाम है, बट चीज एक ही है। वो मेरे द्वारा जो करना चाह रहे हैं वो क्या है, जानते हुए मैं आज यहाँ साक्षी भाव से बैठने से मैं अपनी उद्देश्य को पूरा करने हेतु जब मैं यहाँ बैठी हूँ, उससे बहुत काम हो रहा है। ये मुझे जानकारी है, तभी तो मैं यहाँ बैठी। ये आपके साथ भी, आपको भी जानना है मुझे क्या करना है, मेरे द्वारा ये यूनिवर्स क्या करना चाह रही है। ये परमात्मा, मेरा भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा मेरे द्वारा क्या अनुभव करना चाह रहा है, उसको आप अपने लिमिटेड ह्यूमन माइंड को
अप्लाई करके रोक नहीं सकते हो माय डियर मास्टर्स, है ना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आप जो कर रहे हो उसको स्वीकार करें। यस डियर फ्रेंड्स, आप जो भी पहले किए वो भी संपूर्ण था ही, आज जो कर रहे हो वो भी, और करने जा रहे हो वो भी। माय डियर फ्रेंड्स, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट, जिस स्थिति में है उसको स्वीकार करें। शांति से आंख बंद करके सुखासन में बैठकर चश्मा हटा के बंद आंखों से अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ जाए। Yes, my dear friends. जितना आध्यात्मिक प्रगति हमारा हो रही है उतना चेतना शक्ति का स्थिति बढ़ता जा रहा है। जो विश्वास व्यवस्था, जो लाइफ प्लान करके बैठे आप, यदि वो आपके लिए यूजफुल नहीं है छोड़ दीजिएगा। तब क्या होगा, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाले मनुष्य आपके द्वारा आकर्षित करेंगे। आप उनको अट्रैक्ट करेंगे, तब आप और शक्तिशाली बनेंगे। आप जो कर रहे हो उसको देख के, आप जो बोल रहे हो उसको सुन के दूसरे भी शक्तिवान बनेंगे। आपको अब समझ में आ रहा है कौन है आप, कहाँ से आए, आपकी उन्नत लक्ष्य क्या है। आपकी जीवन की विधान, लाइफस्टाइल, आपकी जीवन लक्ष्य को सपोर्ट करने वाली परिस्थितियां इस ब्रह्मांड में उन्नत स्थिति में काम करने के लिए आपको एनकरेज करते रहेंगे। यस माय डियर मास्टर्स, नया नया विषय के ऊपर परिशोधन यानी रिसर्च करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आपको जो काम करना है उसके लिए जरूरत वाली अपॉर्चुनिटी, इंसान, संगठन को आप आकर्षित करते जा रहे हो। हृदय से काम करते हुए, इनर गाइडेंस को स्वीकार करते हुए
इंट्यूशन को भरोसा करते हुए जो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रहे हैं, जो इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं, जो घटना आपके जीवन में आ रही है, आपको सपोर्ट करने के लिए उन सब के साथ आप काम करना शुरू करें। शांति से। मैं पूर्णात्मा हूँ। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, अवेयर रहिएगा। आपको आपके चारों ओर की शक्ति के प्रति अवेयर रहना होगा। उस शक्ति के लिए ट्रांसपेरेंट रहना होगा। बैलेंस, निश्चल रहना होगा। आपके भीतर की लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को हायर फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए आपको काम करना होगा। शक्ति के प्रति अवेयर रहते हुए उसके ऊपर दूसरे के प्रभाव का प्रति भी अवेयर रहना है। हर पल इसी क्षण में ही जीवन जीना है। प्रेजेंट मोमेंट, दिव्य क्षण में ही रहना है। शांति से। आपके भीतर जीवन के प्रति इच्छा यानी लव फॉर योर लाइफ, एक्टिवनेस, इंटरेस्ट, ये सब प्रकाश में जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है, प्रकाश से भरते जा रहे हैं, वैसे आपके चारों ओर रहने वाला वृद्धि, अभिवृद्धि, प्रगति, डेवलपमेंट अपने आप होते जा रहा है। उनको भी आपकी ये स्थिति, ये प्रकाश मदद कर रहा है। आपके पूर्णात्मा की तरह भौतिक लेवल पर कुछ एक्शन लेने से पहले एनर्जी को क्रिएट करना है दोस्तों। हर एक एक्शन हाई एनर्जी से फिर शुरुआत होगी। उन्नत शक्ति हाई एनर्जी के साथ काम करने से अपनी सोच विचारों को, इमोशंस को बैलेंस कर
सव्य दिशा में, सही जगह में उनको लगाकर सोच विचारों को, इमोशंस को, तब अपनी लक्ष्य के ऊपर आप केंद्रीकृत करते हुए आपको जो चाहिए उसको सृजन कर सकते हो। उसके लिए हर एक एक्शन हाई एनर्जी के द्वारा शुरुआत यानी ध्यान करके ऊर्जा बढ़ाकर उस हाई एनर्जीज के द्वारा निकलने वाले सोच विचार हाई एनर्जीज से भरे हुए हायर इमोशंस से अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रीकृत करके आप जो चाहिए वो हायर लेवल पर सृजन कर सकते हो। हर काम से पहले ध्यान करेंगे आप, वो काम अद्भुत होगा, कामयाब। शांति से आपके हर एक सोच विचार, इमोशंस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जो भी काम करना होगा करने से पहले अपने अंदर जाके मुझे कैसा करना है, क्या करना है, इसकी संबंधित मार्गदर्शक गाइडेंस अपनी पूर्ण आत्मा से लेकर फिर काम करना चाहिए। माय डियर मास्टर्स, शक्ति कैसा काम करती है ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक कहीं सारे विषय आपको अद्भुत लगेगा। जब एक बार आपको ये बात पता चल गया शक्ति कैसा काम करती है, तब वो अद्भुत, उस मिरेकल्स को आप खुद क्रिएट करना सीखेंगे, आप खुद क्रिएट करना शुरू करेंगे। माय डियर मास्टर्स, ये ग्रोथ की प्रगति मार्ग में शुरुआत में जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, हो ही नहीं सकता है ये काम, लेकिन धीरे धीरे जैसा जैसा आप ग्रो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो काम बहुत जल्दी स्पीड से क्रिएट होते हुए देख रहे हो। ये एक समय पर जो आपकी चैलेंज बन के आपके जीवन में खड़ा हुआ, वो चीज़ अब आप बहुत आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं।
सांसों के साथ जुड़े रहिए। Yes, my dear masters. अब आप हर एक लेसन जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, आसानी से सीखने के लिए हर चीज आपको सपोर्ट कर रही है। आध्यात्मिक वृद्धि प्रगति पाने से बहुत सारे गिफ्ट्स फल आपको मिल रहे हैं। आपको इंद्रिय ज्ञान कहाँ जाना है, किस रास्ता में मुझे जाना चाहिए, किस रास्ता में मुझे जाना नहीं चाहिए, उसके संबंधित इंद्रिय ज्ञान आपको मिल रहा है दोस्तों। हर एक परिस्थिति में हर एक इमोशंस को, हर एक भाव के प्रति साक्षी बन के उसको कैसा संभालना है, बैलेंस करना है, और हर एक घटना क्यों घट रहा है, उसका पीछे अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है, ये सब जानकारी की प्रतिभा ही आपका फल है दोस्तों, आध्यात्मिक प्रगति का फल। जीवन को समझते हुए खुशी से जीवन बिताने से उस मौन में परमानंद स्थिति और बढ़ता जा रहा है। Yes, my dear masters, अपने आप को हृदय स्थान में केंद्रीकृत करके, सेंटर करके आप ये बोल सकते हैं, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ।
माय डियर मास्टर्स, लोक कल्याण करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्नत लक्ष्य को पाने के लिए मैं तैयार हूँ। दृढ़ता के साथ बता दीजिएगा। निश्चल स्थिति में रहकर बता दीजिए। माय डियर मास्टर्स, हायर डायमेंशंस के हमारे दोस्त हर पल हमारे साथ जुड़कर, वो आपके साथ भी है इस वक्त, आपको प्रेम भेज रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं आपके लिए, गले से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं आपको। आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, उसको फील करें दोस्त। आप अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हो दोस्तों, फील करें। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति का अनंत प्रेम आपके शरीर के हर एक कण में पहुंच रही है।
हर एक कण में महसूस करें। और जो दिख रहा है उसको स्वीकार करें। अपनी दिव्यता की दर्शन अपनी दिव्यता को समझ लीजिएगा। अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लीजिएगा। Yes, my dear masters. ये आध्यात्मिक प्रगति, आपकी दिव्यता की जागृति, ये और बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम। स्वीकार करें।
शांति से अपनी पूर्णात्मा स्थिति में बने रहिए।
बंद आंखों से अपनी वाइब्रेशन को देख लो दोस्तों। हम सब पूर्णात्मा की स्थिति में आ चुके हैं, उन्नत लक्ष्य के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो चुके हैं। बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करते हुए जिनको सोना है आराम से सो सकते हैं दोस्तों। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते। जिसको बाहर आना है भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेके सिर तक महसूस कर।
धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे के ऊपर। 5 4 3 2 1 शॉट। माय डियर पूर्णात्मास, सुंदर सा जागृति मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाए। हर पल पूर्णात्मा की स्थिति में जीने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। यस माय डियर मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल।